बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की ब्रज प्रदेश की एक आवश्यक बैठक बुधवार को गोदलीपुरम स्थित हरिदास परिसर में आयोजित की गई। इस संगठन बैठक में संपूर्ण ब्रज प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष सहित उनकी कार्यकारिणी के सदस्यों ने मुख्य रूप से भाग लिया। बैठक के दौरान चुनावी तैयारियों को लेकर रणनीति साझा करते हुए राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के संस्थापक अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि आगामी चुनावों के मद्देनजर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें चुनावी रणनीतियां और धरातल पर कार्य योजना को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। संस्थापक अग्निहोत्री ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए बताया कि वर्तमान में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की सभी 75 जिलों में सक्रिय कार्यकारिणी मौजूद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी चुनावों में संगठन किन जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगा, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को चुनावी तैयारियों में जुटने और जनसंपर्क तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से देश में अस्थिरता का माहौल है और विभिन्न रूप से जो छात्र आंदोलन से लेकर भ्रष्टाचार और जो देश में विभिन्न मुद्दे हैं उन पर हम लोगों ने, क्योंकि पार्टी का विस्तार आप जानते हैं चल रहा है और हमारा ब्रज क्षेत्र है, विभिन्न पदाधिकारियों से आगामी चुनाव के लिए चर्चा के लिए किस तरीके से मुद्दों को हम लोग जनता के सामने ले जाएंगे, उन सभी मुद्दों पर आज वृंदावन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का 75 जिलों में आप जानते हैं कार्यकारिणी है और अभी जो अन्य 3 प्रदेश जहाँ हिमाचल, गुजरात और उत्तराखंड पर भी हमारा विस्तार हो चुका है। यहाँ पे मेन मुख्यतः ब्रज क्षेत्र में जो भी जिले आते हैं, हाथरस है, अलीगढ़ है, मथुरा है, आगरा है, बरेली है, तो इस आदि जो भी जिले हैं वहाँ से भी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है। मुख्य जो पदाधिकारी है उनको ही आमंत्रित किया गया है, क्योंकि मेन बिंदु है जिस तरीके से आप देखेंगे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य में इनकी योजनाओं में जो केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न स्तरों पर जो भ्रष्टाचार किए गए हैं, अभी हाल ही में देखिए जितने भी घोटाले हुए, हाईवे घोटाला हुआ, दिल्ली में आप देखेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय में करीब 650 करोड़ का घोटाला, दिल्ली में ही साइकिल खरीदने 39 करोड़ का घोटाला, इस तरीके जो विभिन्न भ्रष्टाचार के बंदों जो मुद्दे हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन में 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला, ये जितने घोटाले हैं उजागर हो रहे हैं और देश में इस समय एक भयानक, क्योंकि अब जनता का विश्वास इस सरकार खो चुकी है और देश में भयानक अस्थिरता का माहौल है। संसद में जब घेराव हुआ था छात्रों का आंदोलन में, अभी जब 20 जुलाई के आसपास, तब एक देश में जिस तरीके का जन विद्रोह देखना पड़ा और अभी हाल ही में आपने देखा होगा 2 विधानसभा चुनाव, तो उपचुनाव थे बांकीपुर और दतिया विधानसभा उपचुनाव में, जिस तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष 422 जो बांकीपुर विधानसभा में 422 बूथों में से 400 बूथों को हार मिली और राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं अपना बूथ हार गए, तो यह बताता है कि देश का जितना भी समाज है इनके खिलाफ जा चुका है। छात्र वर्ग है, किसान है, युवा है, सभी वर्ग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, सब इनसे बहुत परेशान है। इनकी जितनी भी नीतियां हैं आपने देखेंगे, जब नोटबंदी इन्होंने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नोटबंदी की तो देश का जितना भी असंगठित जो उद्योग था, व्यापार था, वो तबाह कर दिया। जो जीएसटी का जिस तरीके से खराब तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, व्यापारियों को एक तरीके से उन्होंने व्यापारियों पे चोट मार दी। 2017 में जो जुलाई 2017 के बाद से लागू किया गया उसको बहुत अच्छे तरीके से लागू नहीं किया, तो देश का व्यापार जो संगठित व्यापार था उसकी भी इन्होंने कमर तोड़ दी। तीसरा, अभी हाल ही में जो इन्होंने किसानों को जो नुकसान पहुंचाने के लिए जो अमेरिका से जो एक ट्रेड डील की है, जिसमें जो अभी किसान हमारा जो जिसको लागत मूल्य से थोड़ा सा ही उसको मुनाफा मिल पाता था, अब विदेशी माल जो है उसकी लागत मूल्य से कम दाम पर जब भारत के जो आयात करेगा, तो भारत के जो लोग हैं वो तो सस्ता माल खरीदेंगे, तो किसानों का जो महंगा जो लागत पड़ रही है वो बाध्य हो जाएगा कम दाम पे बेचने पे। कई बार उसे जब लागत मूल्य भी नहीं मिलेगा तो वो अपने जो उपज है उसको वहीं पे छोड़ देगा और जो आगे भविष्य में आप देखेंगे किसान बहुत ज़्यादा अपनी आत्महत्या को मजबूर होंगे, अपनी ज़मीन को, अपने सोने को गिरवी करने के लिए बाध्य होंगे। तो देश में बहुत ही बड़ा अस्थिरता का माहौल होने जा रहा है
हम लोग आर्थिक रूप से आप जानते हैं पहले चौथी अर्थव्यवस्था हो चुके थे पूरे विश्व में, और गिरते गिरते हम लोग 7वें अर्थव्यवस्था में आ गए हैं। पूरे देश में अब अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं, व्यापार जो केंद्र हैं, उनका अब हमारे देश में विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से घोटाले आप जानते हैं, जल जीवन मिशन का हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ, हाईवे के आप प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय में घोटाला हुआ, आप देखेंगे। और इससे भी बुरी बात है कि जो धार्मिक, जो आध्यात्मिक, जो सांस्कृतिक जो प्रतीक थे, जो हमारे राम मंदिर जो हुआ, वहाँ पर भी राम मंदिर के जो पूरा कम से कम 200 करोड़ का जैसे बताया जाता है, 200 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का घोटाला किया गया, लेकिन वो असली में 1500 करोड़ का घोटाला तो 10 साल पहले ही हो गया था। जब आप देखेंगे कम से कम 2-3 हज़ार करोड़ का घोटाला वो प्रकाश में आएगा। इन सभी मुद्दों पर देश का ध्यान अब जा चुका है। अब ये देश को, पहले ये हिंदू मुस्लिम का जो ध्रुवीकरण करके सरकार बनाने की कोशिश करते थे, अब ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए देश में ये यूजीसी रेगुलेशन करके देश के बच्चों को भविष्य बर्बाद करने के लिए, देश के जनरल ओबीसी एससी एसटी वर्ग को आपस में लड़ाने के लिए, जिससे कि इनके जितने भी जो गलत काम है उन पर किसी की नजर न जाए और देश की जनता और आपस में लड़ती रहे, और ये वैसे ही घोटाले करते रहे।